अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत और जानना चाहते हैं कैसे एक सिंपल 2D डिजाइन बना सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऑटोकैड के कुछ बेसिक टूल कवर करूंगा जैसे कि यूनिट्स, लिमिट्स, रेक्टेंगल, सर्कल और कुछ बेसिक डायमेंशंस। अगर आप ऑटोकैड में पहली बार काम कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है एक सही वर्क फ्लो को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। इस विंडो में आने के बाद सबसे पहले हमें हमारे प्रोजेक्ट की यूनिट सेट करनी है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं यू एन एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ लेंथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा जो टाइप है वो डेसिमल लगा हुआ है। आप यहाँ से लेंथ टाइप चेंज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ले सकते हैं, आर्किटेक्चर ले सकते हैं और हमारे पास फ्रैक्शनल और साइंटिफिक यूनिट भी है। बट अगर हमें सेंटीमीटर या मीटर में काम करना है तो उस वक्त हम डेसिमल चूज करेंगे। अगर हमें इंचेस फीट में काम करना है उस समय हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग यूनिट को यूज करेंगे। और यहाँ पे इंसर्शन स्केल दिया हुआ है। इंसर्शन स्केल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ड्राइंग को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे तो उसका यूनिट कन्वर्जन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे हमने डेसिमल कर दिया और इसको हम ओके करेंगे। यूनिट सेट करने के बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट की लिमिट। अब प्रोजेक्ट की लिमिट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इस कॉर्नर की कुछ साइज है, जैसे हम मान लेते हैं इसको 0,0। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, टी एंटर, और यहाँ पे हम एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। इनिशियली मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ 0,0 मेरा लाइक पॉइंट की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे इसको साइज दे देते हैं, लाइक 2 का साइज दिया और हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हमें जो नेक्स्ट लिमिट लेनी है वो राइट साइड की, उसको हम मान लेते हैं लाइक 200,200। तो होता क्या है कि लिमिट के अंदर आपको लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर दोनों की लिमिट डिफाइन करनी होती है और इसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमें कैसे सेट करेंगे? हम इसके लिए कमांड लेंगे लिमिट्स। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम कमांड टाइप करेंगे लिमिट, LIMITS, एंटर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लोअर लेफ्ट लिमिट। तो लोअर लेफ्ट लिमिट हम मैक्सिमम टाइम 0,0 रखते हैं ताकि हम ओरिजिन से लिमिट को ले सके। तो हम यहाँ पे 0, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आप अपनी ड्राइंग की साइज के हिसाब से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग 100 बाय 100 साइज की है, तो जो लिमिट का साइज है आप 200 बाय 200 ले सकते हैं, जस्ट डबल, या फिर ट्रिपल कर दें 300 बाय 300। तो मैं यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 200,200। तो हम यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर की लिमिट डाल रहे हैं 200,200, एंटर। लिमिट देने के बाद आपको एक बार और लिमिट कमांड टाइप करना है और क्लिक करना है ऑन ऑप्शन। उसके बाद हम प्रेस करेंगे जेड एंटर। जेड का मतलब है जूम। उसके बाद प्रेस करेंगे ए एंटर। तो जेड एंटर, ए एंटर मींस जूम ऑल। नाउ मेरा लिमिट सेट हो गया है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ भी, तो आप देखेंगे अगर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है आउटसाइड द लिमिट। अगर ये आप जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन देख रहे हैं, अगर आप इधर ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सर्कल बनाया है वो लिमिट के अंदर ड्रॉ हो गया, लिमिट के बाहर ड्रॉ नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने लिमिट दिया है वो मैं कैसे देख सकता हूँ? बेसिकली हम लिमिट को देख नहीं सकते, ये जो होता है हमारे इनविजिबल बाउंड्री होती है। बट इसके लिए हम एक हैक लगा सकते हैं। हैक क्या है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे। आप रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर, 0,0 आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कितने साइज की लिमिट दी थी वो एक्स एंड वाई में आप वो डायमेंशन डाल देंगे। तो मेक श्योर आपका जो यहाँ पे डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। अगर आपका डायनेमिक इनपुट ऑन है तो आप स्क्रीन पे वैल्यूज को देख सकते हैं जो भी आप एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 200। अब नेक्स्ट वैल्यू में जाने के लिए हम टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 200, एंटर। अब आप टाइप करेंगे जेड एंटर, ए एंटर, तो ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिमिट सेट करके एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा एरिया, हमें पता चल गया कि इस एरिया के अंदर हमें हमारी ड्राइंग को क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं हम कौन सी ड्राइंग्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो इन दो बेसिक ड्राइंग को इनिशियली हम क्रिएट करके देखेंगे जिनमें हम डायमेंशंस भी ऐड करेंगे। तो इनको हम ऑटोकैड पे कॉपी कर लेते हैं और फिर हम वहां से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग को कट पेस्ट करके ले आए हैं ताकि हम इजिली ऑटोकैड में इस ड्राइंग को व्यू कर सकें। तो इस ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाएंगे। ड्राइंग बनाने से पहले यहाँ पे हम कुछ फंक्शन की को ऑन कर लेंगे, जैसे कि हमारा ऑर्थो मोड हो गया, डायनेमिक इनपुट हो गया और ऑटो ट्रैकिंग हो गया। इससे हमें ड्राइंग बनाने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे ये पार्ट हमें बनाना है, अगर मैं बेसिक बिगिनर हूं तो मैं जनरली क्या करूंगा, मैं एक लाइन कमांड लूंगा, 30 का डिस्टेंस टाइप करूंगा और 40 की एक लाइन बनाऊंगा, अगेन 30 और 40। तो इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मुझे ऑटोकैड आता है थोड़ा बहुत तो मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड से इसको बनाऊंगा, मैं लाइन से नहीं बनाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, उस समय हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे। रेक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट होता है REC एंटर। और आप क्या कर सकते हो, आप यहां से भी रेक्टेंगल कमांड को पिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट से लेंगे REC एंटर। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करना है। अब आप भी यहाँ पे देखोगे इनपुट स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। मैं टाइप करूंगा 30 और यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे सेकंड डायमेंशन पे जाने के लिए, यहाँ पे टाइप करेंगे 40। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, हाफ यहाँ पे जो लाइन है
उस लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो डायरेक्टली मुझे उस पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं एल एंटर, और आप स्क्रीन से इस ऑप्शन को ले सकते हैं। हम टाइप करेंगे एल एंटर। अभी हम इस पॉइंट को टच करेंगे, इस पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ टच करेंगे। टच करने के बाद आप अपने माउस को नीचे की तरफ स्नैप करोगे। अब कितने डिस्टेंस पे ये बना हुआ है वो डिस्टेंस आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 10 है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं 10 एंटर। जैसे ही हमने 10 एंटर किया, ये लाइन उस पॉइंट से ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे डिस्टेंस दे सकते हैं। इस लाइन की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 30 एंटर, और उसके बाद यहाँ पे हम 20 एंटर करेंगे और 30 एंटर करके इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक सेंटर लाइन दिया हुआ है। इस सेंटर लाइन को क्रिएट करने के लिए हमें लाइन टाइप लोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे LT। LT का मतलब है लाइन टाइप। तो LT पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लोड कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सेंटर लाइन कमांड ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, क्लिक करने के बाद में आप प्रेस करोगे C बटन। जैसे आप C प्रेस करोगे ये आपको सेंटर ऑप्शन दिखा देगा। तो यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसकी स्केलिंग की भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आपको शो डिटेल्स पे जाना है, यहाँ पे आप स्केल फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनिशियली स्केल फैक्टर्स को 5 डाल देता हूँ, ओके करते हैं। इससे क्या होता है कि जो लाइन है वो मेरी प्रॉपरली विजिबल हो जाती है। अगर स्केल फैक्टर की वैल्यू मैं कम रखता हूं तो जो स्केल की विजिबिलिटी है, लाइन की जो गैपिंग की विजिबिलिटी वो प्रॉपर नहीं आती है। तो हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे। तो अभी क्या है, देखो जब मैं लाइन क्रिएट करने जा रहा हूं तो मेरे को ये एंड पॉइंट्स दिखा रहा है, सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है। अब नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे आइकन तो ऑन है बट मेरे स्नैप्स पिक नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि कुछ सेटिंग्स ऑफ होती हैं। तो सबसे पहले हम उन सेटिंग को इनेबल करेंगे। तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं DS एंटर। DS का मतलब है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे और यहाँ पे हम सब सारे स्नैप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करें। नेक्स्ट अब हम नॉर्मल लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे मिड पॉइंट टू नेक्स्ट मिड पॉइंट। इस लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लाइन टाइप डिफाइन कर देंगे सेंटर। आप देखेंगे मेरा जो लाइन है वो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे जो गैपिंग है एज पर द डायग्राम वो ज्यादा है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, आप एक कमांड है प्रॉपर्टी कमांड, आप उसको यूज करके इस पे लाइन की गैपिंग को कम कर सकते हो। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लाइन टाइप स्केल दिया है। तो यहाँ पे आके हम वैल्यू को चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 एंटर किया तो मेरा लाइन टाइप स्केल चेंज हो गया। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम एक लाइन बनाएंगे 70/40 का। तो एक लाइन क्रिएट करते हैं 70 एंटर और 40 डिस्टेंस, और ये हाफ ऑफ दिया हुआ है तो ये टोटल 20 हो गया, एंटर। और नीचे की तरफ ये 15 डिस्टेंस दिया, 50 एंटर। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा जो बीच का है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमारा 70 है, दोनों साइड में 20 20 40, तो बीच का डिस्टेंस हमारा 30 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम मिरर करके बना सकते हैं। MI एंटर, सेलेक्ट करेंगे इतने पोर्शन को, एंटर करेंगे और मिड पॉइंट से हम इसको इजिली मिरर कर देंगे। नेक्स्ट मुझे सर्कल क्रिएट करना है तो C एंटर करेंगे, सर्कल कमांड का शॉर्टकट ले लेंगे और इस टूल पैनल को मिरर और सर्कल कमांड को आप यहां से भी ले सकते हैं। अब सर्कल को एग्जैक्टली इस पॉइंट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे कर्सर रखेंगे और अगेन हम सेम चीज फॉलो करेंगे। हम नीचे की तरफ कर्सर को मूव करेंगे और टाइप करेंगे 10। तो यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर हमें दिया हुआ वो दिया हुआ 10। तो यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू 5 डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डायमीटर डिफाइन करना तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और आप टाइप कर सकते हैं D एंटर, फिर आप डायमीटर की वैल्यू दे देंगे। तो मैं रेडियस वैल्यू देता हूँ 5 एंटर, तो हमने 5 रेडियस का सर्कल बना दिया। सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, C एंटर, इस मिड पॉइंट को टच करेंगे, माउस को नीचे की तरफ मूव करेंगे, डिस्टेंस टाइप करेंगे 10, तो 10 डिस्टेंस पे आ जाएगा। नेक्स्ट रेडियस की वैल्यू हम टाइप करते हैं 5 एंटर। नेक्स्ट अब देखते हैं हम डायमेंशंस कैसे ऐड करेंगे। डायमेंशंस के लिए हम यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ से ऑप्शन लूंगा लीनियर डायमेंशन और यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन किया तो डायमेंशन का जो साइज है इस डायग्राम के कंपेयर में वो बहुत छोटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे जीरोस भी आ रहे हैं, मुझे वो जीरोस भी नहीं चाहिए। तो हम ये सारी सेटिंग्स करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपरली विजुलाइज कर सकें। तो हम टाइप करेंगे D एंटर, इसका मतलब हम डायमेंशन स्टाइल में जा रहे हैं, वहां पे इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफाई ऑप्शन पे। सबसे पहले हम चेंज करेंगे टेक्स्ट की हाइट को। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की हाइट को चेंज करके चेक कर लेंगे अच्छे से विजिबल है। अगर ये अच्छे से विजिबल है तो हम आगे की सेटिंग करेंगे, D एंटर, अगेन मॉडिफाई पे जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मुझे एरो के साइज को एडजस्ट करना है, तो मैं एरो के साइज को भी यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। और टेक्स्ट में एक ऑप्शन है कि जो मेरा टेक्स्ट है डायमेंशन लाइन से कितना कितना गैपिंग में आपको रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 लूंगा। और मुझे जो मेरा टेक्स्ट है वो कैसे प्लेस करना है वो आप चूज कर सकते हो। मुझे डायमेंशन लाइन के ऊपर प्लेस करना है टेक्स्ट को सब जगह पे, जैसे यहाँ पे भी मुझे ऊपर प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड ले लिया। नेक्स्ट आते हैं लाइंस में। तो लाइंस में आप यहाँ पे लाइक ओरिजिन से जो आपकी जो डायमेंशन है, जो गैपिंग है यहाँ पे, वो आप गैपिंग मेंटेन कर सकते हो। तो गैपिंग हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 डिस्टेंस, बेसिकली हम हाफ ऑफ द टेक्स्ट हाइट लेते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं इक्वल्स टू एरो साइज। तो एरो साइज हमारा 2 है तो हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं 2।
इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाएगी। अभी हम ओके करके देखते हैं, तो हमारा डायमेंशन बेटर आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, तो मुझे इन जीरो को सप्रेस करना है। तो अगेन हम डी टाइप करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे प्राइमरी यूनिट्स पे और यहाँ पे हम ट्रेलिंग ऑप्शन को टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं वो मेरे प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे। ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे परफेक्टली मेरा डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन डिफाइन करते हैं। लीनियर ऑप्शन लेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, डायमेंशन ऐड कर दिया। नेक्स्ट इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, डायमेंशन ऐड कर दिया। ऐसे हम इस लाइन की भी डायमेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट मुझे इस पार्ट का डायमेंशन करना है, तो हम इस पार्ट का डायमेंशन डिफाइन करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने डिफाइन किया। अगेन यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं और इस टोटल पॉइंट को हम यहाँ से भी स्पेसिफाई कर देते हैं और इस लाइन का टोटल डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट इस सर्कल का डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम डायमीटर डायमेंशन ले लेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे डायमीटर, सेलेक्ट करेंगे और डायमीटर ऐड हो गया। अभी आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे लिखा है 2 होल्स ऑफ डायमीटर 10। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन की वैल्यू पे और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 2 स्पेस होल्स स्पेस ऑफ और आप स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब स्क्रीन को जूम करने के लिए हम टाइप करते हैं जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके मैं जूम करूंगा ताकि मैं इसको फुल स्क्रीन में देख सकूं। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इस डायग्राम को और डेकोरेट करना चाहें तो आप डायमेंशंस को कलर दे सकते हैं। आप यहाँ से डायमेंशंस, जितने भी डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टी चूज करके आप कलर डाल सकते हैं। ऐसे ही आप सेंटर लाइन में कलर डालना चाहें तो यहाँ पे सेंटर लाइन पे कलर दे सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में जो भी आप कलर ऐड करना चाहें कलर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बेसिक टूल्स को यूज करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप सिर्फ लिमिटेड टूल्स को यूज करके कोई भी 2D ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप उन चीजों को प्रैक्टिस करें। आपने देखा कैसे हमने कुछ बेसिक टूल्स को यूज करके इस 2D ड्राइंग को क्रिएट किया, तो आप भी ऐसे ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओनली हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस में हम और डिटेल कमांड्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं।